हम यहाँ आ भी नहीं पाए थे और आप सभी लोगों ने एक विश्वास के तहत आए थे रोड पर रोड पर से न सब लोग थे वहाँ पर। एक विश्वास के तहत आपने स्पष्ट हमें इस कुजेसर से ही नहीं बल्कि कुजेसर पंचायत से स्पष्ट बहुमत देकर एक रिकॉर्ड बनाने का आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि कुजेसर पंचायत से तकरीबन 800 वोट से आपने लीड किया है। 800 वोट से 788 वोट, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि ये चुनाव हम नहीं जीते, ये चुनाव औरंगाबाद के 90% आबादी जीती। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब हमें समाजवाद के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी, भाई तेजस्वी यादव जी हमें लालटेन का सिंबल दे करके औरंगाबाद फतह करने के लिए भेजा, जब हम पटना से चले थे तो अनेकों तरह के मन में बातें आ रही थी। मतदाताओं में जो देखा, हमें लगा कि ये चुनाव हमारा नहीं है और ये चुनाव इस बार हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। ये हमें भी विश्वास था और आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, हर एक तरह का तन मन धन सभी चीजों से आप लोगों ने सहयोग करके एक इतिहास बनाने का काम किया। जो दो ही परिवार के व्यक्ति 75 सालों से बैठे हुए थे, उनको हटा करके आप अपने बीच के भाई और बेटा को बिठाने का काम किया। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि कार्यक्रम हमारा चुनाव जीतने के बाद लगातार चल रही है। हम हर एक विधानसभा में जा रहे हैं। हमारा ये भी कार्यक्रम है कि हम हर एक पंचायत के गांव में भी जाएंगे। इसलिए आपने कहीं हमको देखा नहीं होगा कि किसी अपने क्षेत्र में जा करके हम अपना अभिनंदन कराएं। कोई कार्यक्रम हमने अभिनंदन का नहीं दिया है अपने क्षेत्र में, क्योंकि अभिनंदन के लायक हम नहीं हैं। अभिनंदन के लायक जिन्होंने हमें बनाया है, अभिनंदन के रियल भागीदारी तो वो है, उनका अभिनंदन होना चाहिए। और सभी लोगों का अभिनंदन करने के लिए बीच में चुनाव आया, उपचुनाव आ गई है। उपचुनाव में आना पड़ा आपके बीच। सभी जगह हम जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस उपचुनाव में आए हैं तो बस एक ही आग्रह करने के लिए हम आए हैं कि 4 महीना पहले जो ताकत हमें आपने दी है, उसमें और ताकत जोड़ने के लिए भाई महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से रोशन मांझी जी प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह उनका लालटेन छाप है। अगर उनको चुनाव जिता करके भेजते हैं तो जो 4 महीना पहले जो हमें जो आपने ताकत भरी है, उसमें और बढ़ोतरी होगा। और निश्चित तौर पर जिस जोश और उमंग के साथ आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसी जोश और उमंग के साथ आपके हित के लिए हम काम करने के लिए सक्षम रहेंगे। अभी ठीक कह रहे थे भैया, बहुत अच्छी बात बोले, ये बहुत अच्छा लगा हम। हालांकि वो बोले कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ बोल दिए। उन्होंने ठीक कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, हमको जो करना था वो हमने कर दिया। बहुत सारी बातें आती है, मांगने से, बिना मांगे हुए कुछ मिलता है। इन्होंने, आपने हमें अपना अधिकार दिया, मत दिया, अधिकार दिया। अब ये हम आपके जनप्रतिनिधि का सोचना है कि कहां पर किस तरह की या मुख्य कमियां हैं, किस तरह की व्यवस्था की जरूरत है, उस व्यवस्था को कैसे हम उन तक पहुंचाएं, ये हमारी सोचने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका जो सोच है उस पर निश्चित तौर पर अभय कुशवाहा आपकी सोच पर
निश्चित तौर पर खरा उतरेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी आपने हमको औरंगाबाद का सांसद बनाया और हमसे 3 सीनियर हमारे सांसद जीते हुए थे। सुरेंद्र बाबू जीते दल से, वो भी सीनियर थे। मीसा भारती जी जीती, वो भी सीनियर थे। और सुधाकर जब वो जिम्मेवारी दिया, आप देखे होंगे सोशल मीडिया से अगर जुड़े हुए होंगे, आप देखते होंगे, तो मैं उस जिम्मेवारी को आपकी आवाज बन करके लोकसभा में अभी तक 23 बार बैठक हुई है, उस 23 बार में 13 बार आपकी आवाज बन करके अभय कुशवाहा जनहित के मुद्दों को वहां पर रखने का काम किया। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रेलवे परियोजना की बात हो, हमने रेलवे परियोजना की भी बात रखी थी इमामगंज वाली, और जब ये बातें रखी तब जा करके सदन खत्म हुआ तब माननीय मांझी जी आके बोल रहे हैं कि ये वाला रेल वाला तो हो गया, 400 कुछ करोड़ पास हो गया है। तब पास हो गया तब याद आया जब अभय कुशवाहा वहां बात रखा है। हमने बात रखा है, पहले हमने वहां रखा है लोकसभा में, पूरी मजबूती के साथ रखा था जब रेल बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया गया। तो ये तमाम बातें हैं साथी, और निश्चित तौर पर हम कहेंगे हम आपके बीच के हैं, आप के बीच रहने वाले हैं, और हम राजनीति में नेता बन के नहीं कार्यकर्ता बन करके काम करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए जो विश्वास आपने हमें बताया, हम आपके साथ पूरी तरह से हम खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम यही आग्रह करेंगे आपसे कि जो 4 महीना पहले जो ताकत दिया है, उस ताकत को इस उपचुनाव में कम मत होने दीजिए, कम मत होने दीजिए। बहुत तरह की बातें लोग करते रहते हैं, हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे अभिभावक बैठे हुए आदरणीय दीप नारायण बाबू हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर आदरणीय संतोष भाई साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आदरणीय अजय दांगी जी हैं, आए हैं आपके बीच। हम चाहेंगे इनका परिचय करा दें। ये मंटू दांगी जी हैं और बहुत ही मंडल जी हैं, ये जमुई से चल करके आए हैं। रविंदर दांगी समाज से जी हैं, वीरेंद्र बाबू हैं, सारे लोग, रविकांत रवि जी हैं, जमुई से हैं। तो आपके बीच आए हैं सारे लोग उपचुनाव में, इसलिए एक आशा और उम्मीद है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम भगर गए थे, भगर गए, अगर भगर कह रहे थे जब हम वहां गए तो कहीं कि सबसे पुराना रोड यही वाला था जो अंग्रेज के जमाने में। अगर वो रोड बन जाती है तो इधर से घूम के जाने में अनुमंडल पड़ता है 32 किलोमीटर। अगर वो 2 पुल और रोड बनती है तो उसकी दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो ये विकास की गाथा होनी चाहिए। हालांकि यहाँ जनप्रतिनिधि जितने भी रहे बहुत अच्छे अच्छे पद पे रहे, बहुत बड़े बड़े पद पे रहे। अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो केंद्र सरकार में भी मंत्री है, बिहार सरकार में भी मंत्री है, लगातार मंत्री रहे। अब सब जगह जाके कह रहे हैं कि अब माफ कर दा, अबरी भर मौका दे देते। मौका हमेशा मांगते रहेंगे। रोशन मांझी आपके बीच के भाई हैं, बेटा है, ये साल भर का ही चुनाव है और हम ये वादा करते हैं उनके तरफ से कि रोशन मांझी का पहचान आप अगर उसे मौका देते हैं तो हर एक पंचायत में उसकी पहचान हर एक पंचायत में निश्चित तौर पर हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। निश्चित तौर पर हो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जहां तक भी जैसे भी होगा हम लोग सब जगह तत्पर रहेंगे। आपने जो जिम्मेवारी दिया वहां दिल्ली आइए, दिल्ली भी आपका आवास आवंटन हो गया है। साउथ एवेन्यू 1 और 3 है, अभी बन रहा है। जिनको जरूरत, भगवान ऐसा ना करे कि किन्हीं को जरूरत पड़े दिल्ली दिखाने उखाने जाने की भी जरूरत रहे तो उसके लिए भी वहां हम आदमी रखे हैं जो जाएंगे। उनका रुकने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, रेलवे रिजर्वेशन वगैरह कराने की आवश्यकता हो, मुखिया जी के यहाँ नंबर है, सभी लोग के यहाँ नंबर है, उनसे आप नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट वहां फोन कीजिए कि भाई हम आपके क्षेत्र से बोल रहे हैं, अभय कुशवाहा सांसद जी के क्षेत्र से बोल रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है, हमको एम्स में दिखाना है, हमको
यहाँ पर दिखाना है कैसे व्यवस्था होगा, वो सारा जैसे वार्तालाप कहेंगे, जैसे बताएंगे उनके अनुसार कीजिएगा, सारी व्यवस्था होगी। टिकट रिजर्वेशन वगैरह का भी होगा तो टिकट वगैरह करा करके उनको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। 100% तो टिकट नहीं होता है, लेकिन 100 में से 75 टिकट निश्चित तौर पर कंफर्म हो रही है। और आपको जान के खुशी होगी, जब से जिम्मेवारी मिली है, आपने हमें दिया है, अभी तक तकरीबन 350 लोगों को दिल्ली और पटना में हमारे आपके लेटर पैड से निश्चित तौर पर उनको सुविधा प्राप्त हुई है। यही नहीं बल्कि करीब 45 आवेदन हम लोगों ने, ये प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा के तहत जो पैसा मिलता है उसमें तकरीबन 28 से 32 लोगों को, किन्हीं को 50,000, किन्हीं को 1.5 लाख, किन्हीं को 2 लाख, ऐसे करके पैसा भी उनको मिला है। उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और सभी रजिस्टर मेंटेन है, सब रजिस्टर वहां मेंटेन होता है कि किनका आवेदन आया। एक आवेदन जब हम लोग करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में तो एक जो आवेदक रहते हैं उनके घर पर कॉपी जाती है, एक हमारे यहाँ कॉपी आती है। तो हम लोग इसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए आपने बनाया है हमें, बखूबी हम प्रयास कर रहे हैं कि उस काम को हम आगे करते रहें। और अगर इस उपचुनाव में अगर डबल इंजन की सरकार हमारी बन जाती है यहाँ पर, तो एक और भी ताकत होगा। और ये सेमीफाइनल है, हम तो आपसे आग्रह करेंगे इस चुनाव को जिताकर आने वाला जो 2025 का चुनाव है उसमें पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाइए। भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाइए, लगेगा कि आपका अपना ये सरकार है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं एनडीए के, कहीं से आरजेडी की बात आती है तो कहने लगते हैं उन लोग जंगल राज की बात करने लगते हैं ना लोग सारे नेता। अगर तेजस्वी जी आज कहीं कोई घटना घट जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, कहीं लूट खसोट हत्या होती है, उस पर भी अगर तेजस्वी जी आवाज उठाते हैं तो जितना एनडीए के नेता हैं वो सब करने लगेंगे कि ये क्या बताएंगे, ये जंगल राज की बात ये क्यों नहीं करते, 2005 के पहले चले जाते हैं। अरे भैया, जब जिस सरकार की बात रहेगी उस पर बात करने की आवश्यकता है। हम सवाल कर रहे हैं आज की, आप चले जा रहे हैं 2005 के पहले। तो 2005 के अगर पहले जाते हैं तो उसके पहले की भी हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ 2005 की हिस्ट्री जानने से कोई फायदा नहीं होगी, 2005 के पहले और 90 के पहले की हिस्ट्री में जाना होगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे अभिभावक हैं, मैं बताना चाहूंगा, एक बार 90% के बेटा में पहली बार मुख्यमंत्री बने जननायक कर्पूरी ठाकुर, याद होगा सभी लोग। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या क्या बोला जाता था उनके बारे में। 2.5 साल सत्ता रही, अमर शहीद जगदेव बाबू भी मंत्री रहे उसमें, और जगदेव बाबू ने 10 और 90 की लड़ाई लड़ी, लड़ाई की शुरुआत की, और उस लड़ाई में उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए अपने जान की आहुति दी, कुर्बानी दी, शहादत दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जगदेव बाबू की शहादत बेकार नहीं गई थी साथियों, बेकार नहीं गई थी। जो जगदेव बाबू की विचारधारा और जो सोच थी उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया, और 1990 में वो दूसरी बार 90% का बेटा मुख्यमंत्री बना। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो 90% की आबादी है उन्हें आवाज मिला, उन्हें अधिकार मिला, अपने अधिकार के लिए वो लड़ना सीखे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसे वो जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज नहीं, वो बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के आज इस तरह का बिहार हमें देखने को मिल रहा है। 2005 में फिर पिछड़ा का ही बेटा मुख्यमंत्री बने 2005 में, और 2015 में महागठबंधन बनी थी ना, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी सब साथ में आकर के चुनाव लड़े। 2.5 साल तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, जंगल राज आ गया था क्या? उन्हीं के शासन काल में 2015 में हम भी विधायक बने थे टेकारी से। 2015 में ही जब महागठबंधन की सरकार बनी थी,
नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू थे, तो हर घर नल का योजना कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, गली नली पक्कीकरण योजना स्टार्ट हुआ, कौशल विकास मिशन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, GTNSY योजना ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क पथ योजना स्टार्ट हुआ। ऐसे अनेकों योजनाएं 2015 में महागठबंधन की सरकार में हुई। और आप कहते हैं डबल इंजन, 17 महीना फिर सरकार बनी, 17 महीना वाला में फिर गए। वो तो मैं गवाह हूं, CM हाउस में मैं था उस समय, जब नीतीश बाबू ने कहा कि हम अब आपके साथ आना चाहते हैं, सरकार हम लोग मिल करके बनाइए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग मिल के बनाएंगे। तेजस्वी जी ने साफ कहा हम आपके साथ आएंगे, लेकिन जो 20 में जो हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, हम आपके साथ आएंगे तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तब हम आपके साथ सत्ता में आएंगे। और पुनः गठबंधन बनी। याद कीजिए, शपथ ग्रहण जब हो रहा था गांधी मैदान में, तो तेजस्वी जी ने कहा कि हम सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अरे ये तो 10 ही लाख बोल रहा है, हम 10 लाख और देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये बातें थी ना, सब लोग बोले थे, स्टेज से मंच से हुआ था शपथ ग्रहण। और अब आप कह रहे हैं फिर गठबंधन हटा। तो ये हटाने का सिलसिला जो है, इसके पीछे वाली बात को आपको समझना होगा, क्योंकि ये बखूबी उन लोग जान गए हैं कि अब हम डायरेक्ट सत्ता में कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब वो डायरेक्ट सत्ता में कभी भी नहीं आ सकते हैं। वो 90% की आबादी का मुखड़ा बनाकर पीछे से वो सत्ता चलाना चाहते हैं, जैसे अभी चल रही है। अभी नीतीश बाबू का जो चेहरा है, उसके चेहरे को दिखाकर पीछे बैठे हुए वही 10% के लोग और जो अफसरशाही जो लोग हैं, अफसर हैं, वो सरकार चलाने का काम कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला समय में जागिए, अपनी सरकार बनाइए, सरकार बनाइए। तेजस्वी जी घोषणा की है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर एक परिवार को हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत सारी सरकारें दे रही हैं। हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे। बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए अभी तो ये उपचुनाव है, और इसको हम उपचुनाव नहीं बल्कि ये सेमीफाइनल हम इसको मानते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनम्र आग्रह है कि भाई रोशन मांझी जी को लालटेन छाप पर जो 1 नंबर पर है, उनको भारी मतों से जिताने के लिए आप अपना एक बहुमूल्य मत देने का कष्ट करें, ताकि हम लोग एक मजबूत तरीके से अपनी आवाज को और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके। यही आग्रह और विनती के साथ आप सभी लोगों का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए, देखिए ये परैया के मुखिया जी अनिल दांगी जी है, प्रखंड अध्यक्ष हमारे लालदेव जी है, हमारे अशोक दांगी जी है, ये सभी लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।